करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। तो यहाँ पर आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हों, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, किसी से भी आप अगर आपके सवाल जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर हमसे उन सवालों को पूछ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के हम यहाँ पर जवाब दे पाएँ। आज का सेशन थोड़ा सा हट करके होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी महाभारत के बारे में नहीं होगी। तो उन्हीं सब लोगों ने जिन्होंने महाभारत को ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, नहीं जाना है, उनके लिए ये आज का सेशन होने वाला है। कुछ बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत से हमें सीखने को मिलती हैं। हालांकि पूरा गीता का उपदेश्य भी यहाँ पर महाभारत में ही दिया गया था, उसको तो हम सेपरेट रखेंगे, उसके लेकर भी हम एक पूरी सीरीज़ लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम महाभारत की बात कर रहे हैं, तो महाभारत में जो उपदेश यहाँ पर दिया गया था उसमें से कुछ सार हम बता रहे हैं, और कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था जिसकी वजह से वो संदेश की जो प्रासंगिकता है वो बन रही है, वो भी आपको बताते चलेंगे। तो पहला संदेश जो है वो ये है कि संतानों की गलत मांग और हट के समय पर अंकुश अगर आप नहीं लगाते हैं तो अंत में आप स्वयं को असहाय महसूस करेंगे। और इसका जीता जागता जो उदाहरण यहाँ पर महाभारत के अंदर है वो है कौरवों का। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है जहाँ पर आपकी जो संतान है वो कुछ गलत मांग कर रही है और आप उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करेंगे। तो समय रहते ही गलत मांगों पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी सीख जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है वो ये है कि आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, उच्च स्तरीय पद और वरदान सब निष्फल हो जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है कर्ण। कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि माना जाता था कि वो अर्जुन को भी हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। साथ ही उनके पास कवच कुंडल भी थे जिससे उनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े थे तो वहाँ पर भी कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कभी भी अधर्म के साथ खड़े मत होइए, हमेशा सत्य के साथ आपको रहना चाहिए। अगली सीख देखते हैं। तीसरी सीख जो है वो ये कि संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर सर्वनाश कर खुद करें और सर्वनाश को आमंत्रित करें। और इसका जो उदाहरण है वो है अश्वत्थामा। माना जाता है अश्वत्थामा अमर हैं, आज भी वो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और क्योंकि उन्होंने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया, उन्होंने जो अपना ब्रह्मास्त्र निकाला था उसको उन्होंने एक गर्भवती महिला के ऊपर चलाया। ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप अपनी विद्या का दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए भविष्य में आपको ही उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। कभी भी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका सदुपयोग, सत्कर्म ही उसके द्वारा करने चाहिए। अगला जो है कि कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। और इसका जो उदाहरण है वो है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने यहाँ पर वचन दिया था रक्षा के लिए, कौरवों की रक्षा के लिए। और ऐसा वचन कभी किसी को मत दीजिए जिसकी वजह से आप खुद अधर्म के भागी बन जाएं, क्योंकि उस तरह फिर आपको ही किस तरह की मृत्यु प्राप्त हुई सबने देखा भीष्म पितामह को। तो ऐसी मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। इसलिए अधर्म के साथ जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा है। धर्म के साथ हमेशा खड़े होइए, अधर्म के साथ दूरी बना करके रखिए। अगला आता है यहाँ पर संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों के साथ अंत में सर्वनाश का दर्शन कराता है। और ये बिल्कुल फिट बैठता है आपके दुर्योधन पर कि आपको अपनी सत्ता का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपको
उसके दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारे पास छठा जो सार है वो ये है कि अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम में जो अंध व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता जाती है तो सत्ता जो है वो आपको विनाश की ओर ले जाती है। और इसका जो उदाहरण है वो है धृतराष्ट्र। कभी भी पुत्र मोह में या सत्ता के मोह में व्यक्ति को इतना अधिक नहीं डूबना चाहिए कि अपने पूरे कुल का ही सर्वनाश कर दें। आँखों पे पट्टी बंधा होना अलग चीज़ है, लेकिन मन में अपने दिमाग में भी पट्टी बांध लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान चक्षु को खुला रखना चाहिए। अगला आता है, यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। और इसका उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन के उभरे पूरे इस महाभारत में। युद्ध में भी कोई उनको परास्त नहीं कर सका, क्योंकि उनकी जो विद्या थी वो उनके विवेक से बंधी हुई थी। और जब वो हताश होने लगे तो वहाँ पर उनको संबल बने वो भगवान श्री कृष्ण बने। अगला आता है, हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं। और ये फिट बैठती है शकुनी पे। तो कभी भी अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि छल करके दूसरों को परेशान करके आप आगे बढ़ जाएं, दूसरों की टांग खींच करके आप आगे बढ़ जाएं, तो यकीन मानिए आपका भी भविष्य में सर्वनाश होकर रहेगा। आखिरी पॉइंट जो आता है, यदि आप नीति धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व का कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। और ये बिल्कुल फिट बैठती है युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर ने पूरा तर्क सम्मत होकर धर्म सम्मत होकर उन्होंने कार्य किया, तो यहाँ पर विजय भी उन्हीं को प्राप्त हुई। हालांकि थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पर रहीं, जैसे कि अश्वत्थामा मारा गया तो उसमें युधिष्ठिर ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ पर रहे भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह का छल कुछ किया जा रहा है युद्ध में, युद्ध नीति के तहत, तो वहाँ पर वो उसका पार्ट नहीं बने। तो हमेशा आप सत्य के साथ खड़े हों, तभी आपको सफलता मिलेगी। और कहा भी जाता है कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते। तो हमेशा आप सत्य के साथ खड़े रहें, तभी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो आज तो था ये महाभारत की कुछ सार, कुछ शिक्षाप्रद बातें। आपको कैसी लगें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, तो वो भी हमसे ज़रूर पूछेगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।